My name is एस अंसारी, वर्किंग एज HOD इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और मैं आज आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आप लोगों ने लास्ट 1 वीक से आप लोगों ने क्लास किया है, आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया और आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बाकी सब्जेक्ट से अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि ये वो सब्जेक्ट्स है जो आपने पहले से आपने पढ़ रखी है। आपके पास कुछ कंसेप्ट है जो कि आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो और ज़्यादा आप सीख रहे हो। बट अगर मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट आपके लिए पूरा नया है, आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। और हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और आने वाले टाइम में जब आप लेक्चर्स पे कंटिन्यू बने रहते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट आप बिल्ड कर लोगे और किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो 105 है और आप इस सब्जेक्ट के सिलेबस को हमारे कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या आप इस सब्जेक्ट के सिलेबस को आपकी जो यूनिवर्सिटी है JUT, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके ऑफिशियल वेबसाइट SBT के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं उसका लिंक यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ जहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर पाओगे। तो अगर मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को स्टार्ट करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये जो टर्म है ये बेसिकली आपको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड आपका इंजीनियरिंग है और दूसरा वर्ड आपका ग्राफिक्स है। सो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग? अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग के बारे में तो आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने, या वो सिविल के स्टूडेंट हो या वो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, वो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, माइनिंग के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, सभी के ब्रांच के पीछे एक सरनेम जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत किसी को इंजीनियरिंग का आइडिया होगा, बट अगर मैं आपको बोलूँ टेक्निकली आप इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन करो तो आप थोड़ा सा आप उसको सोचोगे कि इसको कैसे डिफ़ाइन करना है। बट जैसा कि डेफिनेशन में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिज़ाइन एंड बिल्ड मशीन्स, स्ट्रक्चर एंड अदर आइटम्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स। तो इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अगर आप किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हो, कुछ नया बनाते हो, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर आप व्हीकल्स कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर आप किसी मशीन्स के पार्ट को कंस्ट्रक्ट करते हो, आप कोई इलेक्ट्रिकल सेटअप बनाते हो, कोई IC बनाते हो, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या टर्म करते हैं? यहाँ पे हम लोग इसको इंजीनियरिंग टर्म करते हैं। सो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग? जब आप किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया बनाते हैं, आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं। डेट इज़ नोन एज इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज़ ग्राफिक्स? ग्राफिक्स बोलूँ या मैं ड्राइंग बोलूँ तो ये दोनों सेम टर्म है। ड्राइंग एक बहुत कॉमन टर्म है जिसे आपने बहुत पहले से आपने सीखा हुआ है। आप जब LKG में थे या उससे लोअर स्टैंडर्ड में थे तब से आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे थे। शायद आप आम बना रहे होंगे या कुछ फल फ्रूट आप अपने पेजेस में बना रहे होंगे, तो आपको पता है कि ड्राइंग है क्या। बट अगर मैं टेक्निकली आपको ड्राइंग बताऊं तो आप बोल सकते हो ड्राइंग इज़ अ विजुअल फॉर्म, ड्राइंग इज़ अ विजुअल आर्ट इन विच one uses various drawing instrument to mark paper or other two-dimensional medium। तो ड्राइंग में आप बेसिकली क्या करते हो? आपने ड्राइंग किया हुआ है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करूँ तो आप ड्राइंग में क्या करते हो? आप किसी भी विजुअल आर्ट को, जो कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, आप उसको 2 डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर में आपके पेज पे, आपके ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हो। तो अगर मैं कॉम्बाइंड वे में एक साथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको कॉम्बाइंड वे में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बताऊं, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाता है? व्हाट इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स? An engineering graphics or engineering drawing is a type of technical drawing that is used to convey information about an object. A common use is to specify geometry necessary for the construction of a component and is called a detailed drawing.
In general, engineering graphics can be referred as language to communicate or to share information from one person to another person. तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दिया जो आपके स्क्रीन पे है। लेकिन अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तरह की टेक्निकल ड्राइंग है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को, शेप को बताने के लिए किया जाता है। और हम लोग इसको एज ए लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एज ए लैंग्वेज इन द सेंस कि जब आप बात करते हो तो आप क्या करते हो, आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो। कैसे शेयर करते हो? किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी में शेयर करते हो, आप इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश में शेयर करते हो। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर करते हो? आप इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग शेयर करते हो। आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया को आप क्या करते हो, उस आइडिया को आप पेपर में ड्रॉ करते हो और उसको शेयर करते हो। तो somehow we can say that engineering graphics is nothing but it is a language to share information, to communicate with others, right? Okay. तो अगर मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करूं तो ये आपको किसी एक फील्ड के लिए लिमिटेड नहीं है। somehow people who are studying in civil branch, in civil engineering, in mechanical engineering, they would think that engineering graphics is only important for them, but for the people studying computer science, in mining, they are not required to just learn this subject. ऐसा नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करोगे तो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आइडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को रिलेट करोगे तो ये एक बैकबोन की तरह काम करता है कि आपको अगर इंजीनियरिंग का बेसिक आइडिया है तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। फॉर द पीपल who are electrical engineer, they draw electrical drawing for their client. आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे जो ड्राइंग है वो एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। हालांकि ये ड्राइंग अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब आप पूरे के पूरे ड्राइंग को समझ लोगे और पूरे के पूरे जो यहाँ पे अलग अलग जो आपको साइन दिख रहे हैं, इन सारे साइन को जब आप आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल में पढ़ लोगे तो आपको ये ड्राइंग बहुत आसान लगने लगेगा। अगर आप मशीन ड्राइंग की बात करोगे तो आपके पास एक मशीन का एक छोटा सा कंपोनेंट, छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है जिसको आपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और ये बेसिकली आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इंजीनियरिंग यहीं से स्टार्ट होता है। आपने जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ा, जो आप पढ़ रहे हो, दे आर बेसिक। आप उसको पढ़ोगे, आपके पास एक आइडिया, कंसेप्ट बिल्डअप होगा, आप उसको आने वाले टाइम पे यूटिलाइज करोगे। बट दिस सब्जेक्ट आर कोर एंड रिलेटेड डायरेक्टली टू योर ब्रांच, टू योर इंजीनियरिंग। तो इसीलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, आपके पास एक ड्राइंग है, अभी आपके स्क्रीन पे आप देख के समझ सकते हो ये ड्राइंग किस लिए है। ऑब्वियसली ये एक बिल्डिंग प्लान है। आप पहले 2 डायमेंशनल बिल्डिंग प्लान देख रहे हो, देन आप 3 डायमेंशनल बिल्डिंग प्लान देख रहे हो। आपके पास मैंने यहाँ पे दोनों ड्राइंग को शेयर किया है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को, अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में पढ़ते हो तो आप इस तरह के प्लान्स बहुत आसानी से बना पाओगे। जनरली सभी लोग जिस घर में रह रहे होते हैं उनका उस घर का एक नक्शा होता है, उस घर का एक प्लान होता है। तो वो प्लान जनरली बहुत सारे लोगों को या हर कोई टेक्निकल जो होते हैं वही उस ड्राइंग को आसानी से समझ पाते हैं। बट जब आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो, आपके पास उस ड्राइंग का पूरा आइडिया हो जाता है। और बगल में जो आप राइट साइड में जो आप ड्राइंग देख रहे हो, ये 3 डायमेंशनल ड्राइंग, ये कहाँ ये कब आप बना पाओगे, ये आप तब बना पाओगे जब आप आने वाले टाइम में बिल्डिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को पढ़ोगे। और आपको यहाँ पे ये जो 3 डायमेंशनल ड्राइंग दिख रहा है, ये ड्राइंग आप सॉफ्टवेयर के हेल्प से बनाते हो। और ये ड्राइंग बेसिकली हम लोग इसको भी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। बहुत कुछ है, तो हम लोग उसको ईजीली बहुत आराम से एक्सप्लोर करेंगे और बहुत कुछ जानने वाले हैं। कमिंग टू द सिलेबस, आपके पास सिलेबस तो आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ लिंक नीचे यहाँ पे गिवन है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपके पास सिलेबस आ जाएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का।
और अगर मैं बात करूं, चूँकि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सब्जेक्ट को, तो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग आपके टोटल 6 यूनिट में मैंने इसको डिवाइड किया है, और मैं ये 6 यूनिट आपको अभी अच्छे से बताने वाला हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमिंग टू द सिलेबस, आपके पास जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखते हैं बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट कोनिक सेक्शन ड्रॉ करते हैं। और कोनिक सेक्शन जब आप कवर कर लेते हो सेकेंड चैप्टर में और आप इंट्रोडक्शन देख लेते हो, लेआउट सीख लेते हो, तो यहाँ से आपका जो बेसिक जो ड्राइंग का कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ फ्रॉम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, देन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, देन बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड्स। तो आप जब सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे 9 से 10 चैप्टर्स दिखेंगे, बट मैंने उन सारे चैप्टर्स को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया है और मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बट उसको मैंने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और आपके पास टोटल 6 यूनिट है। इंट्रोडक्शन, कर्व एंड कोनिक सेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड बेसिक ऑफ ऑटोकैड। तो आने वाले नंबर ऑफ लेक्चर्स में हम लोग ये सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, मार्किंग स्कीम की बात करूं, तो ये आपको आपके सिलेबस में भी मिल जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके पास जो मार्क्स है वो बेसिकली 2 फॉर्म में है। यहाँ पे थियोरी होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये ओनली टीआई रिटन है। थियोरी में आपके पास टोटल एक्सटर्नल मार्क्स 40 है एंड इंटरनल मार्क्स 10 है। टोटल में आप बोल सकते हो यू हैव 50 मार्क्स इन थियोरी एंड यू हैव 50 मार्क्स इन प्रैक्टिकल। सो दिस सब्जेक्ट scores 100 marks in total out of 800. And coming to the third unit, basically it is in third unit. Here it is written second, but it is in third unit. We have orthographic projection, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने मिनिमाइज किया है आपके सिलेबस के 5 चैप्टर को, जिसमें कि 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर एंड 9th चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स कहाँ बिलोंग करते हैं? ये सारे चैप्टर्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बिलोंग करते हैं। मे बी आपको थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, जैसा कि मैंने बताया आपके यूनिट्स में, कि आपके पास टोटल 6 यूनिट है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट कर्व एंड कोनिक सेक्शन है, थर्ड यूनिट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, फोर्थ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, देन पर्सपेक्टिव है, देन बेसिक ऑफ ऑटोकैड है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको 3rd यूनिट से, जहाँ पे मैं 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर एंड 9th चैप्टर इसमें मैं आपको कवर कराऊंगा। और ये सारे चैप्टर्स के लिए सिलेबस आपके स्क्रीन पे है। ये सिलेबस आप जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे भी आपको यही सिलेबस मिलेगा। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए सिलेबस को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हो। 3rd चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, देन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल, ऑक्सिलरी एंड प्रोफाइल प्लेन्स है, आइडिया ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन प्रिंसिपल प्लेन इन द फॉलोइंग केसेस, both parallel to HP and BP, inclined to one plane and parallel to other plane, inclined to both the plane. Then we will go ahead with shapes like area, then we will go ahead with solid, then we will go ahead with intersection and section part. तो अभी ये सारी चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी कि ये क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, ये पूरा नया है, बट बिलीव मी, इफ़ यू विल जस्ट फोकस, देन आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप बहुत आसानी से सब कुछ समझ जाओगे। ओके, सो कमिंग टू द सिलेबस, आपने देखा कि आपके फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन था, और आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में पहले इंट्रोडक्शन होता है। देन कर्व एंड कोनिक सेक्शन, यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करना होता है, लाइक इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो इसीलिए मैं ये 2 यूनिट के बाद आपको 3rd यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये 2 यूनिट बहुत आसान है। आपको सिर्फ पेंसिल्स के बारे में बताना होता है, आपको लेआउट के बारे में बताना होता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना होता है, और इसके साथ कुछ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग पार्ट है, और ये पार्ट आपके पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस से सेपरेट है, इसीलिए हम लोग 3rd वाले यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली आपको कंसेप्ट कहाँ से बिल्ड करना है? 3rd वाले यूनिट से बिल्ड करना है। बट अगर आप 3rd वाले यूनिट में देखोगे तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन,
तो आपको यहाँ पे सब में ना एक लास्ट में एक टर्म मिल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन टर्म कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम लोग अच्छे से प्रोजेक्शन को समझ लें, व्हाट इज़ प्रोजेक्शन। तो अभी आपके पास यहाँ पे 2-3 डायग्राम है और इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टर, है ना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। क्या काम करता है ये प्रोजेक्टर लगा के हम लोग मूवी देखने का काम करते हैं, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, ये करता क्या है, ये किसी एक सिनेरियो को प्रोजेक्ट करने का काम करता है, उसको दिखाने का काम करता है। तो प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन किसी भी चीज़ को शो करना है, किसी भी चीज़ को अगर आप उसको स्क्रीन पे या किसी भी चीज़ को अगर आप दिखा रहे हो, विजुअल फॉर्म में दिखा रहे हो, दैट इज प्रोजेक्शन। ओके, सो कमिंग टू द डेफिनेशन, projection is what? It is a protocol used in technical drawing by which an image of three-dimensional object is projected into a planar surface without the aid of numerical calculation. And graphical projection is the representation of three-dimensional or two-dimensional object in a planar piece of paper. जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि ड्राइंग क्या है, तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। तो प्रोजेक्शन बेसिकली है क्या, अगर आप बोल रहे हो प्रोजेक्शन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन टर्म है ये क्या करता है, ये किस चीज़ को बता रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू अ टू डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर। अब ये हो कैसे रहा है, जैसे कि आप एक प्रोजेक्टर यहाँ पे देख रहे हो, तो इस प्रोजेक्टर में क्या हो रहा होगा, मूवी चल रही होगी पीछे, है ना, या आप किसी भी चीज़ को प्ले कर रहे होगे। तो आप जिस सिनेरियो को प्ले कर रहे हो, आप जिस चीज़ को दिखा रहे हो, वो कैसा है, वो ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल है ना, उसका तीन विमा है। मतलब कि होता है ना, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि त्रिविमीय। तो अगर आप किसी चीज़ को त्रिविमीय ऑब्जेक्ट को, त्रिविमीय वस्तु को, अगर आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर आप एक प्लेन पीस ऑफ पेपर में या एक टू डायमेंशनल एरिया में, द्विविमीय एरिया में अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यही प्रोजेक्शन है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है आपके सामने और आपने क्या किया, आपने उसको पेपर में ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है। अभी मुझे लगता है कि आपको प्रोजेक्शन पता हो गया होगा कि प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको प्रोजेक्शन का एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ओरिजिनल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, बहुत अच्छा सा घर है, और इस घर को आपने क्या किया, इस घर को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये घर क्या था, ये घर आपका प्रोजेक्ट, जो आपका ये घर है, ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, और आपने जो बनाया है ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है। अब आप कह रहे होगे सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये इतना बड़ा सा घर इतने छोटे से पेपर में कैसे ड्रॉ हो गया, तो और मुझे इतना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केच पेन लाऊंगा और ऐसे ही घर बना दूंगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्या डिफरेंस है प्रोजेक्शन में और ऑब्जेक्ट में, तो आप ये समझ लो कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप टच कर पा रहे हो, तो वो क्या है, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉ कर दे रहे हो, तो वो क्या बदल जा रहा है, वो बदल जा रहा है प्रोजेक्शन में। सो ये भी क्या है, ये एक तरह का प्रोजेक्शन है। क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग को ही आपको टच करके नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको छू करके देखो ऐसा बिल्डिंग है, नहीं, आपके पास एक इमेज है और इसी इमेज को आपने ड्रॉ कर दिया। तो अभी क्या है कि आप देख रहे हो कि आप जब किसी चीज़ को ड्रॉ कर देते हो ना, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ये भी प्रोजेक्शन है और ये भी प्रोजेक्शन है, आपके पास ये दोनों प्रोजेक्शन है। ओके, जब दोनों प्रोजेक्शन है तो मुझे पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या नेम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आने वाले टाइम में आप प्रोजेक्शन के भी अलग अलग टाइप्स को देखोगे। सो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सेकेंड इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, थर्ड इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड फोर्थ इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्शन के 4 अलग अलग टाइप को देख रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफिक, सेकेंड इज आइसोमेट्रिक, फोर्थ इज ऑब्लिक, थर्ड इज ऑब्लिक एंड फोर्थ इज पर्सपेक्टिव। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्यूब ले लिया। इस क्यूब से आप लोग बहुत खेलते होगे, आप लोगों को पता होगा, ये क्यूब आप लोगों ने देखा होगा,
ठीक है। तो ये जनरली क्या है, ये क्यूब है जिसको हम लोग हिंदी में घन बोलते हैं ना। तो इस घन को अगर मैं बोलूँ कि इस क्यूब को ड्रॉ करो, तो बहुत सारे बच्चे ये बनाएंगे, बहुत सारे बच्चे ये बनाएंगे, और बहुत सारे बच्चे ये भी बनाएंगे, बट कोई भी बच्चा ये नहीं बनाएगा। ओके। तो अगर मैं बात करूं किसी भी क्यूब को मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूं, मैं कहूं कि भाई ये क्यूब है, ये घन है, इसको कॉपी में बनाओ इस तरीके का, तो आप क्या बनाओगे, आप ये बनाओगे, आप ये भी बनाओगे, और आप ये भी बनाओगे। तो आप ये जो तीनों टाइप देख रहे हो, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का अलग अलग टाइप है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये भी प्रोजेक्शन है। सो इट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अ टेक्निकल वे टू रिप्रेजेंट योर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये थोड़ा अलग है। एंड यू नो वन थिंग, दैट दिस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज वेरी 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 V5 इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आता है तो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स समझ आ गया, आप ये समझ जाओगे। आने वाले टाइम में हम लोग इसको बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ आने वाला है, आपको बस लेक्चर में कंटिन्यूसली बने रहना है। ओके। तो अब मैं अलग अलग प्रोजेक्शन का नाम बता देता हूँ आपको। ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कैसे बना मैं डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम में। दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दिस इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एंड दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो एक क्यूब को आप कितने तरह से दिखा सकते हो, ये 4 तरीके से दिखा सकते हो। तो ये चारों तरीका से जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, चारों टाइप से जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। एंड यू कैन सी वन थिंग, दैट दिस ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, राइट। आराम से बना सकते हो। बट सम ऑफ यू में आस्क कि भाई इसमें और इसमें, ऑब्लिक में, पर्सपेक्टिव में और आइसोमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। सो देयर इज वन डिफरेंस, राइट। इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन, इन दिस ऑब्लिक प्रोजेक्शन यू कैन सी that one of the area, right, one of the area of this cube is actually visible। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्यूब का एक ओरिजिनल फेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। जबकि आपको इस वाले ऑब्जेक्ट में, आपको पर्सपेक्टिव फॉर्म में कोई भी ओरिजिनल फेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आपका जो एरिया है, आपका एक्चुअल एरिया कितना होगा, अगर मैं क्यूब आप जो देख रहे हो, इस क्यूब को अगर आप समझोगे तो इस क्यूब में बेसिकली है क्या, इस क्यूब में आपके पास 6 अलग अलग स्क्वायर है, 6 अलग अलग आपके पास स्क्वायर है। वही 6 स्क्वायर मिल करके एक क्यूब बनाता है, एक घन बनाता है। 4 अलग अलग चतुर्भुज मिलके एक घन बनाता है, 6 अलग अलग चतुर्भुज मिलके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक अच्छा सा चतुर्भुज दिख रहा है, एक अच्छा सा स्क्वायर दिख रहा है। बट ये एक स्क्वायर है क्या, नहीं, ये एक स्क्वायर नहीं है। ये एक स्क्वायर है क्या, ये भी एक स्क्वायर नहीं है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके। क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग फॉर्म पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपका ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं, और आइसोमेट्रिक देखने वाले हैं। इन सभी को हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे। And one more thing, what I want to add here, that this orthographic projection is the only projection which is used in engineering। अभी आपको इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। और इंजीनियरिंग में जितने भी ड्राइंग्स होते हैं ना, वो सारे ड्राइंग्स में किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको हर एक ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये तीनों डिफरेंट कैसे हैं। ओके। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका आइसोमेट्रिक पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें जो ये आइसोमेट्रिक पार्ट है, इसमें आप बहुत आसानी से एक चीज़ जज कर सकते हो कि इसको आपने एक स्पेसिफिकेशन के साथ ड्रॉ किया है। स्पेसिफिकेशन का मतलब है आपने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल लिया, आपने 30 डिग्री का एंगल लिया। अब ये कैसे लिया मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। लेकिन आप ये समझो कि आप इसमें क्या करते हो, एक स्पेसिफाई करते हो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो बनाते हो, साथ ही साथ उसको एक स्पेसिफाइड एंगल में ड्रॉ करते हो। तो ये आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। बट इन पर्सपेक्टिव फॉर्म यू कैन सी दैट दिस, आपको लगेगा ना कि ये अगर फेस कंटिन्यू है तो इट विल फिनिश समवेयर, ये किसी पॉइंट पे जाके वैनिश हो जाएगा। तो इसका मैं बहुत सारा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अगर आप मान के चलो कि आप रोड में खड़े हो, या अगर आप रेलवे लाइन में खड़े हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा
कि अगर आप रेलवे लाइन में खड़े हो तो रेलवे लाइन आप यहाँ पे खड़े हो रेलवे लाइन पे, और यहाँ पे रेलवे लाइन की जो विड्थ है, यहाँ पे जो रेलवे लाइन की विड्थ है, ये आगे जाके ना एक पॉइंट पे लगेगा आपको कि ये मिल जा रही है। आगे जाके ये एक पॉइंट पे आपको क्या लगेगी, कि आगे जाके आपको लगेगा कि एक पॉइंट पे मिल गई। बट ऐसा होता है क्या? या आपको लगेगा कि आगे जाके इसकी विड्थ कम हो गई, बट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे रेलवे लाइन की जो विड्थ है आगे जाके भी उतनी ही होगी। अगर आप रोड में खड़े हो और आपको दिख रहा है आपके पास वाला जो स्ट्रीट लाइट है वो बहुत लंबा दिखेगा आपको, लेकिन जब आप आगे देखोगे तो आपको दूर वाला स्ट्रीट लाइट छोटा दिखेगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ विजुअल इफेक्ट, जिसको कि हम लोग प्रिस्पेक्टिव में ड्रॉ करते हैं। ओके, प्रिस्पेक्टिव फॉर्म में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट के विजुअल इफेक्ट को भी दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट आपको लगता है ना कि आप जब ऑब्जेक्ट को जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपको लगेगा कि आपके पास जो है वो बड़ा है, और जो आपसे दूर है वो क्या है, आगे जाके धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। बट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ये क्या है? एक तरह का विजुअल इफेक्ट है। तो हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को विजुअल इफेक्ट के साथ ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और जब हम लोग उसको एक स्पेसिफाइड एंगल पे ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और जब हम लोग उसके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के एक ओरिजिनल फेस को हम लोग दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एडवांस पार्ट है। क्या है? इसका एडवांस पार्ट है। ओके, इसका एडवांस पार्ट है। बट एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, वन मोर थिंग यू कैन ऐड हेयर, दैट ऑल दिस 3 टाइप ऑफ प्रोजेक्शन आर 3 डायमेंशनल, राइट? ऑल दिस 3 टाइप्स आर 3 डायमेंशनल बट इट इज़ 2 डायमेंशनल। मतलब आपने क्यूब को क्या किया? आपने क्यूब को यहाँ 3 डायमेंशनल में दिखाया, यहाँ पे भी 3 डायमेंशन में दिखाया, यहाँ पे भी 3 में दिखाया, बट आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे 2 डायमेंशन के फॉर्म में क्यूब को दिखाया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है और डिटेल्स में डिस्कस करना है। टुडे इज़ योर इंट्रोडक्शन क्लास, सो इन इंट्रोडक्शन क्लास वी आर गोइंग टू डू व्हाट? वी आर जस्ट exploring everything. We are just trying to understand what is engineering graphics. तो आपने प्रोजेक्शन को समझ लिया। प्रोजेक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना। आपने क्यूब को प्रोजेक्ट किया। देयर आर 4 फॉर्म्स। प्रोजेक्शन 4 तरह का होता है, चारों को आपने समझ लिया। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के डेफिनेशन को समझाना चाहूँगा। व्हाट इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसको कभी कभी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी बोला जाता है या इसको एनालेमा भी बोला जाता है, इज द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन अ 2 डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? पैरेलल प्रोजेक्शन है। अब मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको आगे और डिटेल्स में इस चीज़ को बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या अगर आपको कुछ लगे ये क्या हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यूस बने रहो, आने वाले टाइम में आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ये एक्स एक्सिस में है, ओके, इतना मैथ्स तो आपने पढ़ा ही होगा। ये वाई एक्सिस में है और ये जेड एक्सिस में है, मतलब ये क्या है? 3 डायमेंशनल है ना? और इसमें मैं इस घर को कंसिडर करूं तो आप इस घर को कितने अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एक तो आप इसको टॉप से देख सकते हो। जब आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा। ये क्या है? घर का टॉप व्यू है। अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको घर का फ्रंट व्यू दिखेगा। इसको मैं फ्रंट व्यू नाम देता हूँ, और ये आपको घर कुछ ऐसा दिखेगा। और जब आप इसको साइड से देखोगे तो आपको यहाँ पे साइड व्यू दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का हम लोग टॉप व्यू देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू देखते हैं, और इन तीनों व्यूज़ को ना हम लोग ड्रॉ कर देते हैं अलग अलग। और उसके बाद इन तीनों व्यूज़ को हम लोग इंटरलिंक करके, जोड़ करके एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, या ऑब्जेक्ट को समझते हैं। अब आपने क्या किया? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत आसान सा एग्जाम्पल। आपने क्या किया? एक स्क्वायर बनाया। फिर से आपने क्या किया? चलिए मैं थोड़ा अच्छे से स्क्वायर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए, आपने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है,
आपने क्या किया, आपने एक स्क्वायर बनाया, आपने एक और स्क्वायर बनाया, और आपने फिर से एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। और एक वाले स्क्वायर में आपने क्या कहा, एक वाले स्क्वायर में आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये टॉप व्यू है, और दूसरे वाले स्क्वायर में आपने क्या किया, आपने लिखा ये फ्रंट व्यू है, और तीसरे वाले स्क्वायर में आपने क्या किया, आपने लिखा ये साइड व्यू है। ओके, आपने यहाँ पे लिखा कि ये साइड व्यू है। अब आप जब ये तीनों किसी भी एक जो कोई ये टेक्निकल ड्राइंग पढ़ चुका होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ चुका होगा, आप जब ये बेसिकली ये ड्राइंग आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से देख रहे हो तो वो कैसा दिख रहा है, ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। जब ऊपर से देखने से स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब कि टॉप वाला पोर्शन कैसा होगा, स्क्वायर होगा। फ्रंट से देखने से क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मतलब फ्रंट वाला पोर्शन कैसा होगा, स्क्वायर होगा। साइड से देखने पे भी स्क्वायर ही दिख रहा है, तो इसका मतलब साइड वाला पोर्शन भी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, क्यूब के जैसा होना चाहिए। तो हम लोग जब इस फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं या उसको ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और हम लोग आने वाले टाइम में, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, बहुत आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर पाओगे। लेकिन आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट बना रहे हैं और हम लोग फिर इसको आगे और डिटेल्स में ड्राइंग को समझेंगे। अब आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के फॉर्म में ये बेसिकली कैसे होता है, आपके पास ये दो अलग अलग प्लेन्स है। मैं इन सारे प्लेन्स को भी डिस्कस करूँगा, बट अभी मैं प्लेन्स पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आप आने वाले टाइम में बहुत आसानी से समझ जाओगे। बट अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये क्या है, एक क्यूब के सामने ये दो प्लेन कहाँ से आ गया, लेकिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो आपके पास एक क्यूब है जिसको कि मैं मान रहा हूँ कि ये क्यूब ना इस पॉइंट से आप देख रहे हो। आप कहाँ से देख रहे हो, आप इस क्यूब को देख रहे हो यहाँ से। तो आपको यहाँ पे ये जो ड्राइंग का फॉर्म मिल रहा है ये क्या है, ये आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। अगर आप इसको जस्ट पैरेलल लाइन से अगर आप इसको जज कर रहे हो, मैंने पहले कहा था कि पैरेलल लाइन का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो आप इसको क्या बोलोगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलोगे। अगर आप उसको किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो ताकि 3 डायमेंशनल व्यू मिले तो वो आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। अगर आप उसको 3 डायमेंशनल वे में आप उसको अरेंज करके देख रहे हो तो आपको यहाँ पे ये क्या है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। मैं आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अभी चीज़ें क्या समझ नहीं आ रही है, बहुत टफ लग रहा है। अगर किसी को लग रहा हो तो, बट हम लोग आने वाले टाइम में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। आपको जस्ट लेक्चर में कंटिन्यूसली बने रहना है, बहुत कुछ सीख लेंगे आप, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो अगर आप बात करोगे कि किसी भी प्रोजेक्शन को बनाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक फुटबॉल है, तो अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहते हो, अगर आप उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो, इन द सेंस आप ड्रॉ करना चाहते हो, फुटबॉल कैसा है, वो तो एक ऑब्जेक्ट है, एक शेप है, उसको आप टच कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ इस फुटबॉल को ना कॉपी पे ड्रॉ करना है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट आपका स्फेयर है, ऑब्जेक्ट आपका क्यूब है, ऑब्जेक्ट आपका क्यूबॉइड है, ऑब्जेक्ट आपका सिलेंडर है, ऑब्जेक्ट आपका किस शेप का है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट किस प्लेस में है। तो अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट किस शेप का है, इट इज़ वेरी इजी, आप देखोगे, देख करके बता दोगे ऑब्जेक्ट किस शेप का है। बट हमेशा ऐसा होता है क्या, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा, चलिए मैं अच्छा ड्राइंग नहीं करता बट मैं फिर भी आपको अच्छा ड्राइंग बता देता हूँ। अगर आप एक अच्छा सा सिलेंडर बनाते हो, है ना, और इसके ऊपर एक अच्छा सा कोन लगा देते हो उस तरीके से, अब मैं आपसे पूछूं कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, आप समझ गए ऑब्जेक्ट कैसा है, बट आप उसको कोई नेम नहीं दे पा रहे हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे डिटेल्स में। बट
अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ओके। उसके साथ साथ और क्या पता होना चाहिए, उसके साथ साथ ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब ये बहुत टेंशन वाली बात है कि आपको पता करना पड़े कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, इसीलिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया ताकि आप इस चीज़ को सोचो। अगर एक कोई बर्ड आसमान में उड़ रही है और मैं आपसे पूछूं कि बर्ड कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि बर्ड आसमान में उड़ रही है। लेकिन मैं पूछूं फिर से कि वो बर्ड कहाँ है, तो आप बता पाओगे क्या कि आसमान में कहाँ पे है, नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट बनाना है, बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को समझ जाओगे। तो प्रोजेक्शन करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसा है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट आप जानते हो 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अगर वो एक लाइन के फॉर्म में है, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एक लाइन है, तो एक लाइन का कितना डायमेंशन होता है, सिर्फ एक डायमेंशन होता है। एक विमीय जिसको बोलते हैं, सिर्फ लंबाई होगी या सिर्फ चौड़ाई होगी या सिर्फ ऊंचाई होगी, इन तीनों में से कोई एक ही होगी। अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 विमीय ऑब्जेक्ट है, द्विविमीय, तो उसके पास लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है, तो उसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी, तीनों होगी। तो ये क्या होगा, एक तरह का सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट की तरह होगा। मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं विमाहीन। अगर मैं पूछूं पॉइंट कैसा ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे ये विमाहीन ऑब्जेक्ट है, इसके पास ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ लाइन कैसा ऑब्जेक्ट है, आप बोलोगे ये एक विमीय ऑब्जेक्ट है, 1 डायमेंशनल। अगर मैं बोलूँ पॉइंट एरिया कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये 2 डायमेंशनल। और अगर मैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप आगे बढ़ोगे और आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करोगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइंस जो होती है वो बेसिकली आपने अभी तक पढ़ा होगा, 2 तरह की लाइन होती है, एक सीधी वाली और एक मुड़ी हुई जो होती है। तो मुड़ी हुई लाइन को हम लोग कर्व बोलते हैं, सीधी वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बट इंजीनियरिंग में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। जब इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे देन वी विल गो अहेड विद दिस। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं उसको जब पढ़ाऊँगा तो आपको इन सारे लाइंस के बारे में बहुत डिटेल्स में बताऊँगा। बट आप यहाँ से अपने कॉपी में नोट कर सकते हो कि लाइन कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस थिन होती है, डैश लाइन होती है। ये बेसिकली लाइन का नाम है, और इस लाइन को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ये उसका टाइप है। जब हम लोग ड्राइंग पढ़ेंगे ना, जब हम लोग ड्राइंग करेंगे ना, तब वहाँ पे हम लोग इस लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये बेसिकली लाइन के बारे में हो गया। लाइन 2 डायमेंशनल है। अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ, आप अच्छे से जानते हो, ट्रायंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया, ट्रेपेजॉइडल एरिया, एलिप्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सर्कल और सेक्टर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड कितने टाइप का होता है। तो अभी आप बोलोगे सॉलिड कितने टाइप का होता है, सॉलिड तो सॉलिड होता है, मजबूत होता है, नहीं। अगर मैं सॉलिड को डिफाइन करूँ तो आप बोल सकते हो कि सॉलिड बेसिकली 3 तरह का होता है, ओके। मैं टेक्निकली डिफाइन कर रहा हूँ। एक वो सॉलिड जिसको कि आप नेम कर पा रहे हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना दिया, ये बना दिया मैंने, तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्यूब है। अगर मैं एक इस तरीके का शेप बना दूंगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ये सिलेंडर है। तो आप इसका नाम जानते हो, आपने इसको नेम दिया हुआ है पहले से। सो दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड आर नोन एज रेगुलर सॉलिड, ओके। दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड आर नोन एज रेगुलर सॉलिड। दूसरे टाइप का सॉलिड क्या है, दूसरे टाइप का सॉलिड है वैसे सॉलिड जिसको हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड से कॉम्बाइन करके बनाते हैं। अगर मैंने इस तरह का एक शेप दिया आपको, तो आप बोलोगे क्या, सर ये कॉम्पोजिट सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है, कॉम्पोजिट सॉलिड है। ये थर्ड टाइप क्या है, ये थर्ड टाइप वो है जिसको आप नेम नहीं कर सकते। अब मैंने आपको एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, सर ये इर्रेगुलर सॉलिड है। तो ये क्या है, ये थर्ड टाइप है। इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इन इंजीनियरिंग वी डील्स ओनली विथ रेगुलर सॉलिड एंड इरेगुलर सॉलिड।
सॉरी, रेगुलर सॉलिड एंड कॉम्पोजिट सॉलिड। और जो आपकी जो इरेगुलर सॉलिड है उसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्राइंग नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उसका शेप एंड शेप बेसिकली नोन होता है, चाहे वो डायरेक्ट रेगुलर से शेप का हो या फिर वो कॉम्पोजिट शेप का हो, बट उसका शेप नोन होता है। अगर मैं आगे बढ़ूँ और आपसे बात करूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, अभी तक वो क्वेश्चन ही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे। अब मैंने यहाँ पे आपको पूरा स्पेस दे दिया, तो आपको अगर मैं बोलूँ कि इस स्पेस में एक यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट है, एक तारा है, यहाँ पे एक स्टार है, तो अगर मैं पूछूँ ये स्टार कहाँ पे है, तो आप मुझे क्या बताओगे? ये क्वेश्चन आपके लिए है। कल के लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से आगे की चीज़ों को समझेंगे। आने वाले 1 से 2 लेक्चर में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। बिलीव मी, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत अच्छा, आप बहुत कुछ एक नया सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हो और बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आने वाले हैं। तो आप बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में आप नंबर ऑफ़ लेक्चर्स यहाँ पे आप इसी चैनल पे आपको मिलेगा, और आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।